राधे राधे दोस्तों, देखिए मैं अपने गार्डन में लगी। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने ऑल स्पाइसेस का प्लांट लिया है। ये ऑल स्पाइसेस का प्लांट है और इसकी चिकनी मिट्टी को मैंने रिमूव किया है और इसको ट्रांसप्लांट किया। और देखिए कहाँ पे रखा है, पोट के अंदर रखा है। और देखिए ऊपर जो है ग्रीन शेड लगा हुआ है। तो इसकी जो प्लेसमेंट है कहाँ की है ये बहुत ज़रूरी है। और आपने जब लिया था तब देखिए कलर, और अब जो है अब देखिए ये तेजपात के पत्ते हैं। और इसने किसी ने मुझसे यूज़ कहा था कि क्या इसको खाने में तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके 10 पत्तों के बराबर एक पत्ता है। सूखने के बाद जितना असर होता है उसका ताज़े का उससे ज़्यादा असर होता है। ये है काली मिर्च का पौधा। भाई ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। 2 वाले वो मेरे पास पहले थे। बिल्कुल मनी प्लांट की तरह या पान की बेल की तरह ये लगता है। और जो है इनको मैंने कैसे ट्रांसप्लांट किया है, कैसे इनकी मिट्टी रिमूव की है, सब कुछ बताऊंगी। इनकी केयर कैसे करनी है सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। और जब आप कोई प्लांट नर्सरी से लेकर आते हो और उसमें चिकनी मिट्टी रहती है तो 100% आपको वो रिमूव करना चाहिए, अदरवाइज़ वो प्लांट बिल्कुल नहीं बचता। पता नहीं ये नर्सरी वाले की कोई मजबूरी है या उनकी कोई स्ट्रेटजी है कि वो चिकनी मिट्टी में प्लांट देते हैं। प्लांट 1 महीना, 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद जो बहुत ज़्यादा केयर करता होगा मेरी तरह, तो 1 साल, इससे ज़्यादा प्लांट नहीं टिक सकता जब तक आप उसकी चिकनी मिट्टी नहीं रिमूव करिए। इतनी भरी गर्मी में जब टेम्परेचर 43-44 जा रहा है तब आप उसको कैसे रिमूव करो, वो भी भरे टेरेस पे। तो आज सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहली शर्त, कोई भी रिपोर्टिंग कर रहे हो इस समय मिट्टी के गमले में, जो नया प्लांट है और जिसकी मिट्टी रिमूव कर रहे हैं, पहली शर्त जिससे उसको वो ना लगे, मिट्टी का गमला, कोई भी स्पाइसेस कुछ। दूसरा, किचन वेस्ट का यूज़ नहीं करना है इस समय जब आप उसकी चिकनी मिट्टी रिमूव करते हो। ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, वरना प्लांट ख़राब हो, क्योंकि उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। और हीट जनरेट होने से जो है प्लांट ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें चिकनी मिट्टी इसकी रिमूव करूँगी। तो देखिए मैंने इसके अंदर क्या डाला है। मैंने ये देखिए, ये है, आप ध्यान से देखिए, ये है काली मिर्च। और देखना इसकी जो नोड एरिया वहाँ से जड़ निकल रही, बिल्कुल मनी प्लांट समझ लीजिए। ऐसे ही इसको आप जो है मोसिस्टिक देनी पड़ेगी या कुछ भी सहारा देना पड़ेगा। ऊपर चढ़ती है, किसी प्लांट पे या ट्री पे चढ़ जाती है और ऊपर की तरफ आपने देखा होगा साउथ साइड में ये फिर इसमें लगती है। मैं पहली बार इसको लगा रही हूँ, तो वही जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने इसकी मिट्टी को देखा तो इसकी मिट्टी चिकनी नहीं थी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये बालू रेत में लगा हुआ था। तो देखिए कितने, देखिए आप देख रहे हो कितने इजीली ये इसकी मिट्टी झड़ रही है। तो मैंने इसको बिल्कुल भी वो नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, और जैसी थी वैसी की वैसी रखी। मैं आपको बता रही थी भाई चिकन उसका यूज़ नहीं किया है। और ये मिट्टी मैंने कैसे बनाई है, ये मेरी पुरानी मिट्टी थी। 30% इसमें गोबर की खाद मिलाई, कुछ ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आप इसमें मिला रहे हो तो 50% कॉम्पोस्ट रखिए, 50% मिट्टी, क्योंकि जितने भी हम 3 प्लांट लगाएंगे तीनों के तीनों का हम लीव्स का जो है यूज़ करेंगे। तो नाइट्रोजन रिच कॉम्पोस्ट, या तो वर्मी कंपोस्ट डालो या गोबर की खाद, 50% डालिए। और इसमें देखिए 3 चीज़ बिल्कुल ना भूलें, एप्सम सॉल्ट का यूज़, मिट्टी का उसका गमला, दूसरा शेड में रखना। अगर ये 3 चीज़ आप प्रोवाइड करोगे तो बिल्कुल आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। अब एक चीज़ और बता दें तो भाई इसके अंदर मैंने डाला क्या था। इसके अंदर जो मेरे सूखे पत्ते थे उसको मैंने काफ़ी दिन पहले जो है ऐसे ही इकट्ठा करके रखते, तो सूखे पत्ते थे, उनकी गर्मी निकल चुकी है, तो वो प्लांट को ख़राब नहीं करते। और वो देखिए अब मैं तेजपात के पत्ते हैं और ये दोनों लगाऊंगी ऑल स्पाइसेस। तो मैं आपको बता रही थी कि उनके पत्तों का जो है जब वो डीकम्पोज होती है कोई भी चीज़ तो गर्मी निकलती है, बट जब वो आप 10-15 दिन बाद उसको यूज़ करते हो तो वो नहीं ख़राब होते। अगर आपने कोई भी किचन वेस्ट से मिट्टी बना रखी है तो उस मिट्टी का तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट किचन वेस्ट इन पौधों में मत डालिए जब आप मिट्टी रिमूव कर रहे हो तो। अच्छा जी, तो फिर ये क्या होता है, जब मिट्टी के गमले होते हैं और पानी डालते हो तो ये पानी को होल्ड करते हैं सूखा पत्ता, और होल्ड करने की वजह से क्या है, वो ठंडक बनी रहती है। अब सबसे पहले जो मेन काम है कि इस चिकनी मिट्टी को रिमूव करने के लिए पहले आपको ने पानी में डालना होगा। मैं ये बात भूल गई थी इसमें, और क्योंकि इससे पहले मैंने किया था कई सारे प्लांट को रिपोर्ट, एक्जोरा वगैरह। अब ध्यान से यहाँ देखिए, सबसे बड़ी गलती करते हैं जो न्यू लोग होता है, फ्लैट पत्थर लगा देते हैं। मैंने आपको बताया कि कभी भी फ्लैट नहीं लगाना है, ऐसे कर्व वाला लगाना है। तो देखिए जिसमें हल्की सी कर्व हो, ये गलती मैंने भी बहुत की अपने टाइम, मुझे पता नहीं था, और मैं जो मार्बल के पीसेज है उन्हें लगा देती थी। उससे बिल्कुल जो है फ्लैट पत्थर लगने से इनका जो हॉल है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या डाल रही हूँ उसके अंदर, जो जड़ वड़, सूखे पत्ते पुराने, जिससे ड्रेनेज थोड़ा अच्छा रहे, ये सब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और फिर जो मिट्टी मैंने आपको बता दिया, 50% कॉम्पोस्ट, 50%
आपको वो मिलानी है इसमें, जो आपकी मिट्टी है। तो इसके अलावा देखिए आपको 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल इस चीज़ में आप नहीं करेंगे। क्या? देखिए आज मैं आपको 2 अमृत चीज़ों से मिला रही हूँ और उन 2 अमृत का सिर्फ उनका यूज़ बताऊँगी और मतलब दिखाऊँगी भी और समझाऊँगी। अगर आप इनको देखेंगे, समझेंगे, तो अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो वो दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और उनका हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। दोनों चीज़ें एलोवेरा और नीम। आज 1-2 यूज़ तो मैं बताऊंगी और 1-2 मैं बताऊंगी जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, तब मैं आपको एलोवेरा की, अगर आप कहेंगे, मेरी बहुत इच्छा है क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बट वही है, नॉलेज ना होने की वजह से हमें नहीं पता कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है एलोवेरा और नीम, हर चीज़ का। फर्टिलाइज़र, एंटी वो पेस्टिसाइड, कोई भी फंगल हो वो, मतलब हर चीज़। अब देखिए, अब इस प्लांट को मैं निकाल के देख रही हूँ कि इस मिट्टी का क्या हाल चाल है, ये रिमूव होगी नहीं होगी, क्या होगी। अच्छा, आज मैं आपको ना बिल्कुल स्लो स्पीड करके सब कुछ दिखाऊंगी, पूरा देखिएगा, ताकि आपका कोई भी प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा हुआ, स्पेशली जो ये स्पाइसेस हैं, ये ख़राब ना हो। अच्छा, मैं इनकी केयर भी आपको साथ में देखते रहिएगा और मैं केयर भी इसकी साथ में आपको बता देती हूँ। ये प्लांट ख़राब क्यों होता है? सबसे पहला, ये चिकनी मिट्टी में लगा होता है। दूसरा, आप किसी प्लास्टिक पॉट, सेरेमिक पॉट में लगाते हो। तीसरा, भाई इनको जैसे ही 35 का टेम्परेचर, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे पानी में डुबा रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से, जैसे बर्तन को साफ़ करते हैं ना, वैसे ही हल्की हल्के हाथ से। और जब ये मैं तेज पात का पत्ता लगाऊंगी तो इसको मैं एक मेथड दिखाऊंगी कि अगर आप नए हो, आपसे ये डर लगता है ऐसे हटाने में, तो आप उस तरीके से भी अपनी मिट्टी को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो बहुत हल्के हल्के से वो करके, और अपने प्लांट को अच्छी तरह एनालाइज़ किए, अंदर बास्केट तो नहीं लगी है प्लास्टिक की, अंदर कोई चिकनी वो रेड मिट्टी तो नहीं है। देखिए मैं हर चीज़ को देखती हूँ कि इन्होंने क्या डाला है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने पोटाश डाल रखी हो। तो क्योंकि पौधों में डालते हैं कई बार, तो किसी जो उनकी नर्सरी के जो करने वाले हैं ना, उनको पता नहीं रहता, वो इनमें भी पोटाश डाल देते हैं, जो फूलों के में डालते हैं। और देखिए नर्सरी वालों को इतनी नॉलेज नहीं होती, उन्हें तो सब भेड़ चाल होती है, सबको एक ही जैसा वो करना है। और बेचारे पौधे इसलिए सर्वाइव वहाँ कर जाते हैं कि तो उन्हें कच्चा मिलता है, मिट्टी मिलती है, ज़मीन में जो न्यूट्रिशन होता है ज़मीन से लेते हैं, ऊपर से क्या है, ग्रीन नेट मिलता है और पानी उन्हें भरपूर मिलता है। और भाई बहुत सारे पौधे होते हैं तो बेचारे गर्मी से भी बचे रहते हैं। देखिए इस तरीके से। और नीचे की जो मिट्टी थी ना, ऊपर तो फिर भी थोड़ी रेतीली सी थी इसकी, नीचे जो मिट्टी थी बिल्कुल चिकनी, बिल्कुल पत्थर। जैसे कभी बार आपने देखा होगा जो नदियों का इलाका होता है, नदियों के इलाके की जो मिट्टी निकलती है ना, बिल्कुल चिकनी, जिससे चूल्हा बनता है, सेम वही मिट्टी होती है ये बिल्कुल। और मैं इसको देखने से लग रहा है कि काफ़ी जो प्लांट है ना, इसकी जड़ वगैरह से पता चलता है मैच्योर है। हाँ, तो मैं इसकी केयर आपको बता रही थी। एक तो ये प्लांट होता है ओवर वाटरिंग से ख़राब। जब इसकी मिट्टी चिकनी होती है तो हम पानी ज़्यादा, रेनी सीजन में ये 100% ख़त्म हो जाता है लोगों का। धूप से इसकी पत्तियां, आगे की टिप्स जो है जलने लगती हैं। जैसे ही 35 से अबव टेम्परेचर हो जाए, 37 तक भी बर्दाश्त करता है, तुरंत इसको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे उसको 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिले और डायरेक्ट ना मिले। ग्रीन शेड के नीचे, किसी बड़े प्लांटर के नीचे, या फिर कोई बड़ा पेड़ है उसके प्लांटर के अंदर रख दीजिए आप, जैसे हम रोज़मेरी को मैंने बताया था, सेम वैसे ही। और प्लास्टिक पॉट में बिल्कुल न लगाए, जितना छोटा मिट्टी का हो। तो देखिए इसकी कम से कम मैंने 85% मिट्टी को रिमूव कर दिया है। और अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि ये तो बचेगा नहीं, तो भाई सब बचेगा, और ये बच गया है। 5-6 दिन हो चुके हैं तभी मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ। देखिए अब मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल पौधों के लिए अमृत चीज़, एलोवेरा। आपको कोई फंजीसाइड नहीं है आपके पास, आपको हल्दी नहीं है आपके पास, ये नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास, एलोवेरा होना ही चाहिए। ये ना सिर्फ एक फंजीसाइड का काम करता है, बल्कि ये एक ठंडा खाद है। बल्कि ये जो रूट्स होते हैं ना, आपने जैसे रूट को इससे हटाया है, कोई रूट्स को डैमेज नहीं होने देता। फाइब्रस रूट को ये बनाने का काम करता है। जो हल्की हल्की छोटी छोटी वाइट कलर की रूट्स होती हैं, जो पौधों से, मिट्टी से न्यूट्रिशन को खींचती हैं, पौधों तक पहुँचाती हैं, वो बनाने का काम करता है एलोवेरा। एलोवेरा गर्मी में इसको ठंडक भी देगा, कोई फंगस भी नहीं होने देगा। देखिए नई पुरानी, मतलब एक मिट्टी थी इसकी, हटा के नई मिट्टी में जा रहा है। तो देखिए मैं कोई भी फंजीसाइड अपनी मिट्टी में यूज़ नहीं करती। इसी तरीके से आप देखिएगा, और ऊपर करके भी मैं दिखा दूँगी नेक्स्ट तेज पत्ता में, उसमें और ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा। तो देखिए कई बार क्या, हाथ इतने गंदे होते हैं कि बार बार कैमरा सेट करना मुश्किल होता है। देखिए मैं खड़े होकर भी आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरह कि किस तरीके से आपको एलोवेरा इसमें लपेटना है। ऐसे ही लगाएंगे ना, ऑल स्पाइसेस कभी नहीं ख़राब होगा। ऑल स्पाइसेस का जो प्लांट होता है, इसमें सभी मसालों की खुशबू आती है। अब उसका कहते हैं क्या यूज़, भाई आप तो आपके अकॉर्डिंग है। जैसे एक गरम मसाले का यूज़ होता है ना, आप अपने चावल में, सूप में, दाल में, सब्जी में, हर तरीके से इसका यूज़ हो सकता है।
बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े, इसमें दिखा नहीं होगा आपको, नेक्स्ट जब ये होगा ना तेज़पात का तब मैं दिखाऊंगी। तो एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसमें डाल भी दिए हैं और कट करके, और नीम के पत्ते मैंने डायरेक्ट डाल दिए। आपके पास नीम खली नहीं है तो नीम के पत्ते, मेरे पास थोड़ी बहुत मात्रा में बची है बट मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास नीम है और मैं डायरेक्ट उसका यूज़ करती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी जितना मुझे ज़रूरत है कटिंग करती रहती हूँ, ऊपर से वो क्या है बड़ी शेप में नहीं बढ़ता। और अभी मैंने कल परसों लिया है, आगे शायद वीडियो में कभी शेयर करूँगी। तो मैं अपने बेटे का तेल बनाती हूँ, और नीम ऑयल भी आप घर पे बना सकते हो, वो भी मैं किसी दिन वीडियो में आपको सिखाऊंगी। आपको बाज़ार से नीम ऑयल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कहती हूँ एक छोटी बाल्टी में ही सही 20 लीटर की उसमें लगा लीजिए। जब वो रूट भर जाए कटिंग करिए, फिर से उसको लगा लीजिए, छोटा बोनसाई बना के रखिए। कम से कम आपको ना नीम ऑयल ख़रीदना पड़ेगा, ना नीम खली खरीदनी पड़ेगी, एक नीम का पौधा लगा लीजिए। और इस तरीके से देखिए, आपको एप्सम सोल्ट बिल्कुल नहीं भूलना, थोड़ी सी सूखी चाय पत्ती डालिए क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो, मेरे पास है तो मैंने डाल दी। थोड़ी मिट्टी कम लगी है तो वो भी डाल दी। अब सबसे मेन बात है कि आपको उसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है, वो मैंने आपको बताई है कि मैंने तोरी की बड़ा सा प्लांटर उसके अंदर रखा है, ऊपर ग्रीन शेड है और चारों तरफ प्लांट्स है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज छठा दिन है, बिल्कुल ठीक है सारे प्लांट। और मैं एक टाइम, अभी फ़िलहाल मैंने 2 दिन से शुरू किया है कि मैं सुबह शाम डालूं, बट हो नहीं पा रहा। अभी फ़िलहाल एक ही टाइम चल रहा है क्योंकि ग्रीन शेड है तो उतना दिक्कत होती नहीं, वरना आप पानी को स्प्रे करके दोनों टाइम भी डाल सकते हो। और इस तरह की मिट्टी है ना मेरी, इतनी हल्की इतनी पोरस कि उसमें जो है पानी रुकने का कोई भी कारण नहीं होता। अब देखिए इसको, इस पत्ते को, इसको देखिएगा किस तरीके से मैं मिट्टी को रिमूव कर रही हूँ। और नए लोग जो हैं वो इस तरीके से डरते हैं कि मिट्टी रिमूव करने से, तो जो मैं तरीका बता रही हूँ एलोवेरा का यूज़ करिएगा। कई बार आप हल्दी ज़्यादा डाल देते हो, हल्दी भी गर्म होती है तो कई बार हल्दी भी नुकसान दे जाती है, लेकिन एलोवेरा पूरी तरीके से सेफ़ है, ठंडा है, नुकसान नहीं करेगा। और एक मैं क्यों आपको हल्दी के लिए, हल्दी भी तो आजकल मिलावट की आ रही है, हल्दी भी तो आपको सही नहीं मिल रही। अगर हल्दी घर की आपकी तो यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलोवेरा क्या है, मल्टीपर्पज़ भाई, खाद का भी काम करेगा और आपका ग्रोथ प्रमोटर भी है। आपकी जो रूट है उसको नुकसान ना हो, फंगस ना लगे, रूट बढ़े, तो हर तरीके से एलोवेरा काम करता है। नीम आपने दे दिया, उसमें कोई भी अंदर से लगने वाला जो कीड़ा होता है, फंगस होती है, वो भी नहीं लगेगी। इसकी रूट काफ़ी ज़्यादा मैच्योर मुझे नज़र आई, काफ़ी बड़ी बड़ी मुझे नज़र आई, तो हल्की सी मैंने ट्रिम कर दी, मेरी आदत है। और उसमें मुझे कोई जो है उसकी ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं लगी थी, रूट ज़्यादा वो नहीं थी। अगर आपको ऐसा डर लगता है तो आप रूट को ट्रिम नहीं करना, पर मुझे लगा कि इसकी बहुत ज़्यादा सी थी और थोड़ी, मैंने इसलिए हल्का सा ट्रिम कर दिया उसको। तो इसके बाद जो ट्रिम की वो भी मैंने शायद इसी के अंदर डाल दिए। और देखिए ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी को मैंने कितने सारे प्लांट लगा लिए, मैंने आपको दिखाया था टब में से, पुरानी जो सर्दियों की वेजिटेबल्स बनाई थी उसी की ये कचरे से बनी हुई मिट्टी है। कितनी पोरस है, आपने देखी कितनी बढ़िया है ये। और इस देखिए इस तरीके से मैंने उसमें डाला था, उसमें जो है कैमरा अच्छी तरह सेट नहीं हुआ था, तो क्योंकि हाथ गंदे होते हैं, बार 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 उसको करना मुश्किल होता है। इसी तरीके से आपको भी एलोवेरा, और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ जल्दी जल्दी कि ये देखते रहिएगा। एलोवेरा आपको कई बार क्या होता है, बरसात में हमारा जो है ना अंगूठा या कोई भी, जैसे किसी के पैर का अंगूठा सूखा पकने लगता है, बहुत दर्द होता है। और कई साल से मेरा एक सीधे हाथ का जो अंगूठा है वो पकता था, बरसात में दर्द होता था और इतना ज़्यादा चारों तरफ से नाखून पक जाता था, पट्टियाँ बनती थी। 1-2 बार तो मुझे डॉक्टर से काफ़ी ट्रीटमेंट लेना पड़ता था। लेकिन 3-4 साल से मैं ऐसा करती हूँ, जब भी मुझे हल्का दर्द महसूस होता है मैं एलोवेरा रगड़ना शुरू कर देती हूँ। उसको मतलब थोड़ा दर्द तो लगे, कई बार आप एलोवेरा को रगड़ो अपने उस पर कट करके ऐसे अच्छी तरह, उसको रहने दो, रात में भी एक बार रगड़ो, मतलब 3 से 4 बार रगड़िए। 3 या 4 दिन लगेंगे, आप ऐसा करिए, आपकी जो वो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा होने के बाद नहीं, जब भी आपको हल्का सा दर्द महसूस हो ना, सूखा सा लगे, तो अगर चाहे पैर का नाखून हो, 100% आपका ठीक हो जाएगा एलोवेरा से। एलोवेरा एक दिन मैं अपने बेटे का तेल बनाती हूँ, तो मैं किसी दिन आपको होगे तो शेयर करूँगी। किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी हो, घमौरियाँ हो, दाने हो, रूखापन हो, उसमें लगाइए। उसमें 3-4 चीज़ें ही डलती हैं बस, गोले का तेल में ये नीम, एलोवेरा और बाद में बनने के बाद कपूर, बहुत बढ़िया तेल रेडी होता है। तो देखिए इस तरीके से जो है उस तेल से ना बड़े बड़े मॉइस्चराइज़र, बड़ी बड़ी कोई भी एंटीसेप्टिक, कुछ किसी भी एलर्जी क्रीम हो वो उसके सामने फेल है। और देखिए वो पित्त शामक भी, यानी पित्त को भी शांत करता है। अब बिना एप्सम सॉल्ट के कभी भी इस तरह की रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो है हर तरीके से होने वाले जो प्लांट्स को कमी होती है उसको पूरा करता है।
इस तरीके से देखिए मैंने इसको बड़ी क्यारी में और नेट के नीचे रखा है, प्लांट के आसपास रखा है ताकि ये बहुत ज़्यादा इसको हीट ना लगे, बहुत अच्छा कूल वो रहता है। अब देखिए मैंने जो ये किया है आपको अच्छी तरह दिखाई, आप भी अपने प्लांट्स लगाइएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि अब आप तो नहीं डरोगे ना। आसान और सस्ती गार्डनिंग लगने लगी है आपको जब से मैं सिखा रही हूँ। तो आप इस गार्डनिंग को करिए, अपने घर में यूज़ कीजिएगा इस तरह के मसाले, और खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। राधे राधे।